आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। बन्नू कैंट पर 4 मार्च के नाकाम दहशतगर्द हमले के बाद आर्मी चीफ की आमद। सिपा सलार को इलाके की सिक्योरिटी, सूरत हाल और ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की CMH बन्नू में आमद, जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जख्मी सिपाहियों से खैरियत दरियाफ्त की और उनके खैर मुतजलजल जज्बे और लगन को सराहा। कहा, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ डटी रहेगी। तो कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो है मखदूश हैं। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले KP हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी उठानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले कि मफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हशर खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। दुआ के आगे भी हमें अपनी दवा भी करनी होगी। अब ये सूरत हाल हो गई है कि दैश जैसा इदारा जो है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसका फैलाव अफगानिस्तान में कल रिपोर्ट आई है 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं और दो हमारे बॉर्डर प्रोविंसेस में हो चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। ये मुल्क की बका का मसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। ऐवान को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। 80,000 जानों की कुर्बानी दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक राबता। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी सादो सामान वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील से इस्तफसार। हामिद खान का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला। कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम 1967 में हुई। साजिश केस में मुजीबुर रहमान और दीगर को 1967 में मुलजिम बनाया गया। पहला मुकदमा 1951 में रावलपिंडी में साजिश पर बना। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया। हामिद खान ने कहा, पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा, जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सर अंजाम नहीं दे सकता। हम
हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी, इस वक्त हम लोग करीब आ रहे हैं। टीका एक्ट की तरमीम है, ये बिलावल भुट्टो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये तो मुलव्वस था। मीडिया के आप साथियों के गले पे छुरी या फेरी है, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फेरी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में कारोबार सुकड़ चुका है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, अदालतें मेरिट पर फैसले करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचकर अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं। पीका एक्ट की मंजूरी में बिलावल भुट्टो खुद शामिल थे। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल की संजानी जलसे पर मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF को टैक्स मुकदमात निपटा कर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में म्यू अस्पताल का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। एमरजेंसी, TB और कार्डियोलॉजी वार्ड्स का मुआयना। मरीजों से अद्वियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीजों के टेस्ट बाहर से कराने पर वज़ीर आला का इंतजामिया से इजहार नाराज़गी। MS डॉक्टर फैसल मसूद का करोड़ों रुपये बकाया जात की अदायगी ना होने का शिकवा। मरीम नवाज ने MS और CEO को ओहदे से हटा दिया। कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या।